हेलो एवरीवन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसा कि हमने देखा था कि शानहेंग यहाँ से मूव करने का प्लान बना लेता है, लेकिन मन ही मन वो यायो का इंतज़ार भी कर रहा था क्योंकि उसके ऑफिस से आने का टाइम हो चुका था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी, जिसकी वजह से शानहेंग को बहुत बुरा लगता है। इवन जो सामान मूव करने के लिए जो लोग आए हुए थे वो भी उसका वेट कर करके थक गए थे। वो भी उनसे बोलते हैं कि हम काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि आपको भी मूव करना भी है या फिर नहीं। तो ऐसा कहने पर शानहेंग को अब जाना ही पड़ता, उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। इसके बाद वो किसी को कॉल लगाकर उनसे कहता है सेमिनार अटेंड करने के लिए, जिसमें एक लॉयर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे अलग रख सकता है। शानहेंग को ऐसा लगने लगा था कि जैसे याया को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ से मूव होता हूँ या फिर नहीं। इस वजह से वो याया से मिले बिना ही चला जाता है। काफ़ी रात हो गई थी जब यायो अपने घर आती है। जैसे ही वो अपने घर एंटर करती है उसे अपना घर काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लगने लगता है। वो सबसे पहले शानहेंग के ही रूम में जाकर चेक करती है, जहाँ पे उसे कंफर्म हो जाता है कि शानहेंग अब जा चुका है, क्योंकि उसने अपने रूम से सारी चीज़ें हटा ली है। वो अपना मन डाइवर्ट करने के लिए नूडल्स भी खाती है और ड्रामा भी देखती है, जो कि उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब उसे इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वहीं हम शानहेंग को देखते हैं जो कि बैठकर टीवी देखने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे यायो की याद जा रही थी। इस वजह से उसने लेमन पिलो को भी अपने तरफ ही बिठा लिया था काफ़ी कस के, लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि वह क्या कर रहा है तभी उस पिलो को वो हटा देता है। वो यायो को मन ही मन बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शानहेंग ऑफिस आता है तब वो सभी को गुड मॉर्निंग करता है, लेकिन जब यायो उसे गुड मॉर्निंग करती है तब उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। इससे यायो को फील हो जाता है कि वो उससे नाराज़ है। शानहेंग की नज़र टिफ़िन पे पड़ती है तो वो अपने मन ही मन ये इमेजिन करने लग जाता है कि शायद कल रात को यायो मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए उसने काफ़ी ज़्यादा खाना बना लिया है। इस वजह से वो अपने आप ही मन ये सब चीज़ें सोच कर कहानियाँ बना लेता है कि ये मेरे लिए ही लाई होगी। जब शानहेंग काम कर रहा था तभी उसकी नज़र पड़ती है कि सभी लोग बाहर लंच करने के लिए जा रहे हैं और याया उस लंच को बावरी के साथ शेयर करने वाली है। अब जैसे ये शानहेंग को पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये बावरी को वो कैसे दे सकते हैं। इसीलिए वो शानहेंग याया को किसी काम से बाहर भेज देता है और बावरी जब उस लंच को ले लेता है तब उसको भी बहाने से अपना लंच देकर और उसका ले लेता है ताकि वही उसे खाए। इवन वो अपने घर में ले जाकर उसी लंच से खाना खाता है, जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसने काफ़ी दिन से याया के हाथ का खाना नहीं खाया था। पहली बार शानहेंग का अकेले घर में मन नहीं लगता, इस वजह से वो वूजुन को अपने पास बुला लेता है ताकि उसका मन लग सके। नेक्स्ट सीन में हम यायो को देखते हैं जो कि बैठकर अपना काम कर रही थी, तभी उसके मोबाइल में कुछ नए मैसेजेस पॉपअप होते हैं। ये एक नया ग्रुप बनाया था जो किसी और ने नहीं बल्कि वूजुन ने था, और इसमें जिक्र था कि शानहेंग का बर्थडे आ रहा है तो वो साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। तो याया भी अपने मन ही मन बना लेती है कि वो भी शानहेंग के बर्थडे पे ज़रूर जाएगी। नेक्स्ट बर्थडे का दिन आ जाता है जहाँ पर शानहेंग के पास याया का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि मैं आपसे पर्सनली मिलना चाहती हूँ। अब ये बात सुन के शानहेंग को ऐसा मन ही मन लगने लगता है कि ये ज़रूर मुझे वापस बुलाने के लिए ही आ रही है। वो अच्छे से रेडी शेडी हो जाता है याया उससे मिलने के लिए, और जब वो याया को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो ब्लैक ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। उसे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि उसका कितनी बुरी तरीके से पोपट होने वाला है। वो उससे पूछता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए आई हो, मुझे वापस बुलाने के लिए ही आई हो ना। लेकिन तभी बहुत सारे लोगों को आकर देखकर जिनके हाथ में बर्थडे का बैनर था वो समझ जाता है कि ये वूजुन का प्लान है और ये सभी लोग उसे बर्थडे पर ट्रीट देने के लिए आए हैं। सभी लोग अपने मन ही मन अंदाज़ा बना लेते हैं कि ऐसा लगता है कि बॉस जैसे हमें देखकर खुश नहीं हुए हैं, लेकिन वूजुन उन्हें कुछ मन ही मन बना लेता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। चलो मैं तुम लोगों को शानहेंग का घर का टूर कराता हूँ, और वो सभी लोगों को शानहेंग के घर का एक एक हिस्सा दिखाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी बड़ा भी। वो बाहर सभी के लिए बारबेक्यू का इंतज़ाम कर देता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बाहर गर्मी लग रही थी। गर्मी की वजह से सभी लोगों का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो जाता है, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी स्वेटिंग हो रही थी, ऊपर से बारबेक्यू का इंतज़ाम कर रखा था, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। जब शानहेंग देखता है कि याया को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो वो अपने साथ उसे काम के बहाने घर के अंदर ले जाता है ताकि वो बेटर फील कर सके, और उसे एक असाइनमेंट दे देता है जिसे उसे करेक्ट करना था। काफ़ी मिस्टेक्स थी तो वो उस काम में लग जाती है। वहीं हम वूजुन को देखते हैं जिसने इस सारा प्लान असल में चैंगजी से मिलने के लिए बनाया था।
उसने शानैंग की तरफ से उसे इनविटेशन भेज दिया था, लेकिन अभी तक चैंगजी नहीं आई थी, इसलिए उसका इंतज़ार कर रहा था। तब तक वो सभी लोगों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है और सभी घर पर अंदर आकर अच्छे से ट्रीट को एंजॉय करते हैं। वही वो जो शानैंग के पास जाकर उससे कहता है कि प्लीज़ वो चैंगजी से एक बार पूछ ले कि वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई है। वो शानैंग को काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है, क्योंकि वो करने वाला तो था नहीं। बिना पूछे इतने सारे लोगों को वो घर पर जो ले आया था, लेकिन फिर भी वो उसे मना ही लेता है। और शानैंग जब दिखाता है कि चैंगजी नहीं आ सकते किसी काम की वजह से, तो इस वजह से वोजुन का और भी ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है। इन सब के बावजूद भी शानैंग को याओ की काफ़ी ज़्यादा फिक्र थी। वो उसके लिए हर तरह का स्लाइस का पिज़्ज़ा ले आता है ताकि उसे हर टेस्ट का मज़ा आ सके। वो वहाँ पर ये सब देखकर याओ को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो बुक पढ़कर उसे ही देखने लग जाता है। असल में बुक तो उसने उल्टी पकड़ी हुई थी, जिससे याओ करेक्ट करती है और इससे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लग जाता है। काम करते करते यायो सो गई थी और तभी वो उसके ऊपर जैसे ही ब्लैंकेट उड़ाने के लिए आता है, तभी यायो उठ जाती है और वो उसे कहती है कि मैं सोना नहीं चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन शानैंग उसे मना कर देता है कि कोई बात नहीं है। तभी यायो उसके लिए गिफ्ट लेकर आती है, जो कि उसने उसके लिए वो भेजा था। जैसे ही यायो वहाँ से चली जाती है, वो तुरंत ही उस गिफ्ट बॉक्स को खोल कर देखता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइन रखी हुई थी एक नोट के साथ, जिसमें लिखा था कि आई वॉन्ट टू बेबी विद यू। अब ये पढ़कर तो शानैंग का वो सपने मन ही मन सोचने लग जाता है कि इतनी डेयरिंग आखिर इसमें आ कहाँ से जाती है। सबके लंच करने के बाद वो जो प्लान बनाता है कि हाइड एंड सीक खेलने के लिए वो सभी लोगों के लिए 10,000 का ऑफ़र रखता है कि जो कोई भी शानैंग को इस घर में छुपने के बाद ढूंढेगा, उसे 10,000 युआन प्राइस में मिलेंगे, जिसकी वजह से सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी इतने बड़े विला में हर जगह शानैंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे शानैंग कहीं पर भी नज़र नहीं आता। तभी यायो को याद आता है कि उसने एक बार बताया था कि उसे टेरेस पर रहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तक कोई भी शख्स टेरेस पर नहीं गया था। वही हम यूफाई को देखते हैं, जो कि यिंगतेंग के पास आकर बैठ जाता है। उसकी आंखों से हमें ऐसा लगने लग जाता है जैसे कि वो यिंगतेंग को काफ़ी टाइम से पसंद करता है। वही हम शानैंग को देखते हैं, जो वाकई में टेरेस पर बैठा हुआ था और वो उस मोमेंट को याद कर रहा था जब वो टेरेस पर बैठकर यायो के साथ टाइम स्पेंड करता था। इतने में ही यायो वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यायो इतनी जल्दी आकर उसे ढूंढ लेगी। इनफैक्ट यायो आते ही उसे कहती है कि आप कहीं पर भी छुप जाइए, मैं आपको ढूंढ ही लूँगी। ये लाइन शानैंग के दिल को छू गई थी। अब यायो उसे और भी ज़्यादा पसंद आने लगी थी। वो तुरंत नीचे जाकर सबको बता देती है कि उसने शानैंग को ढूंढ लिया है, अब 10,000 युआन उसे ही मिलेंगे। वो सभी लोगों को बताती है कि हाइड एंड सीक वो गेम वो जीत चुकी है। इसी वजह से वोजुन उसे 10,000 युआन का प्राइज़ देता है और वो शानैंग के सामने ही वोजुन को बेस्ट बॉस बताती है। अब ये बात सुनकर शानैंग काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लग जाता है और वो यायो से कहता है कि अगर तुमने वहाँ जीत गई हो तो तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकती हो। शानैंग को ऐसा लगता है कि यायो उससे कहेगी कि वो वापस उसके साथ ही मूव इन हो जाए, लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बल्कि वो तो कहती है कि आप मुझे थोड़ा सा रेज़ ही कर दे तो बहुत अच्छा होगा। ये तो सुनकर उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है, और लेकिन वोजुन उसको रेज़ करने के लिए भी मान जाता है, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है वोजुन से। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।